250 गज हाउस डिजाइन एक ऐसा डिजाइन जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एक महल जैसा घर होता है। तो महल जैसा घर लेके आए हैं आज हम 250 गज 5 बेडरूम हाउस डुप्लेक्स हाउस डिजाइन। और जो आपको पीछे नजर चीजें कर रही हैं वो अमेजिंग व्यूज होने वाले हैं फ्रेंड्स। पहले आप देखिए इस घर की ग्लिम्स और हाईलाइट्स, फिर हम चलेंगे इसको पूरा का पूरा देखने। हम जब सबसे पहले जो चीज देखते हैं वो फ्रंट एलिवेशन ही देखते हैं। बारिश में क्या है, सबसे ज्यादा खुश हमारे खिड़की दरवाजे होते हैं क्योंकि वो फूल जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ये मैंने बंद किए तो लाइटिंग ऑन ऑफ का नज़ारा आपको नजर आ रहा है। ऐसे ऐसे एफर्टलेसली क्लोज होने वाले सारे के सारे एनक्लोजर्स। आपको वॉशरूम भी गुड मॉर्निंग वाला वॉशरूम होना चाहिए। सीलिंग डिफाइंड है जहाँ पे हमने लेंटर ना पाके ट्रस पाया हुआ है, एक लोहे का ट्रस पाया हुआ है जिससे लुक वो अच्छी दे रही है फ्रंट एलिवेशन में। ग्लिम्स से ये 250 गज के घर की अब 5 बेडरूम हाउस है, 5 बेडरूम हाउस और डुप्लेक्स में एरोसिटी मोहाली के अंदर। एरोसिटी मोहाली एक ऐसा प्लेस जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे, और ये घर है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है और अमेजिंग लोकेशन में, प्राइम लोकेशन ऑफ एरोसिटी के अंदर है। और एरोसिटी के बेस्ट एरिया ये है क्योंकि यहाँ पर जो भी सारी मेंटेनेंस है वो सारी की सारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और सारा मेंटेन्ड एरिया, बहुत ओपन एरिया, यहाँ पर गार्डन एरियाज अच्छे हैं तो तभी अच्छा लगता है। अब ये जो घर है 250 गज के अंदर प्राइम लोकेशन में, घर के साथ साथ एक सपनों का महल होता है एक मिडिल क्लास फैमिली का, जैसे मैं बोला कि 250 गज के घर में डुप्लेक्स स्टाइल होम, तो उसी तरीके का ये घर है। 30 बाय 75 की इसकी डिमेंशन है और प्राइम लोकेशन जैसे मैं बताया था। यहाँ पर हमने प्रॉपर टफ एंड ग्लास के साथ काम किया गया एरियाज़ का। यहाँ पर स्टील रेलिंग के साथ ही स्टील का गेट बनाया गया है जहाँ पे हमने WPC का काम किया और ग्लास का सुंदर काम है। इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करता हूँ, बहुत ही सुंदर इसकी फ्रंट एलिवेशन की डिज़ाइनिंग है। फ्रंट एलिवेशन में जो एलिमेंट्स दिए गए ना, बिल्कुल मिडल ऑफ द घर के बीच में देखिए जहाँ पे हमने CNC कटिंग के साथ उसके डिज़ाइनिंग कर रखी है और L शेप में इसकी एरियाज़ हैं। तो प्रॉपर अमेजिंग व्यूज़ में राइट हैंड साइड में डार्क कलर किया और सारा का सारा लाइट है और ग्रे का सुंदर कॉम्बिनेशन के साथ ये हमारी फ्रंट एलिवेशन है। अब फ्रंट एलिवेशन जो चीज़ होती है हमारे घर को सबसे पहले दिखाती है। हम जब सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं वो फ्रंट एलिवेशन ही देखते हैं। तो फ्रंट एलिवेशन हमारे घर के बारे में बहुत कुछ बता देती है और ये भी उसी तरीके की फ्रंट एलिवेशन आपको बता रही है कि ये क्या लग्जरी घर होने वाला है अंदर से। आप देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन को। जिसकी एलिगेंसी के साथ हमारी फ्रंट एलिवेशन, जैसे मैंने बताया था कि ये जो एरिया होता है एरोसिटी एरिया जो है, यहाँ पर ओपननेस है बहुत ज़्यादा, गार्डन एरियाज वगैरह है। जैसे आपको प्रॉपर वरम एरिया दिया गया है, तकरीबन 10 फुट का ये जो वरम एरिया आपको फ्री में मिलती हैं चीज़ें। ऐसे ही यहाँ पे जो रोड्स हैं 30 फुट की चौड़ाई में ये रोड्स हैं, तो इस तरीके का काम आपको मिलता है। लेकिन अगर जो आप कोई सिंपल एरियाज में जाते हैं वहाँ पर चीज़ें इस तरीके से नहीं डिज़ाइन की जाती, वहाँ पर हाई डेंसिटी एरिया होता है। ये लो डेंसिटी एरिया बनाने की कोशिश की गई है। और जैसे मैंने बताया था प्रॉपर स्टील का गेट है और यहाँ पर घर के अंदर ही आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी। और यहाँ पे एक विकेट गेट है। स्टील का गेट ये है कि हैवीनेस और आपको फ्यूचर में मेंटेनेंस फ्री रहेगा, इसमें आपको कोई पेंट वेंट नहीं कराना पड़ेगा। अब जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर किए, यहाँ पे हमारा ब्यूटीफुल पॉश एरिया या फिर फ्रंट कोर्टियर्ड एरिया, इसकी डिमेंशंस तकरीबन 8 फुट की चौड़ाई में और 30 फुट लंबा एरिया। और यहाँ पर भी हमने प्रॉपर वॉशिंग एरिया के साथ एरियाज डिफाइंड है जहाँ पे आपके सारी की सारी हमने टाइलिंग का इस्तेमाल किया गया। अमेजिंग यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन में वाइट कलर की लुक में यहाँ पर ज़बरदस्त वर्क है। यहाँ पर एरियाज़ को जो कि हमारी फ्रंट में मतलब स्टेयर्स अंदर से भी जा रही हैं, बाहर से भी जा रही हैं और ओवरऑल लुक एक ज़बरदस्त घर का आपको नज़र आ रहा है ना। और इसके अंदर बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको 5 बेडरूम हाउस अंदर आपके घर का इंतज़ार कर रहा है अमेजिंग व्यूज़ में। और ज़बरदस्त यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट का सुंदर वर्क है। और ये जो हमारा मेन गेट है तकरीबन 2.5 फुट की चौड़ाई में और प्रॉपर टीक वुड के अंदर इसमें अच्छा PU पॉलिश का काम है। देखिए बारिश में क्या है, सबसे ज़्यादा खुश हमारे खिड़की दरवाजे होते हैं क्योंकि वो फूल जाते हैं। अब यहाँ पर अगर जो PU पॉलिश का काम करेंगे, बेस्ट काम करेंगे, तो वो फूलेंगे नहीं, मतलब वो ठीक रहेंगे। नहीं तो आपने देखा होगा वो चौकाटों से यार वो दरवाजे बंद नहीं हो रहे। अच्छा हैंडल डिज़ाइन और यहाँ पर भी प्रॉपर टीक वुड के अंदर प्लाई का काम और मतलब अच्छा पॉलिश का काम और PU पॉलिश के अंदर यहाँ पर सुंदर पट्टी का काम है जो 2 इंच की पट्टी है। फ्रेंड्स मैं हूँ अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नोकैड अंशुल। सो ये घर वेट कर रहा है आपका अंदर।
अंदर एंटर करते ही आपको ऐसा फील होना चाहिए कि किसी महल, छोटे से महल के अंदर एंटर किया हो, तो वही फील आपको आ रहा है। देखिए यहाँ पर कितने सुंदर डिज़ाइनिंग कर रखी है हमने फैंस की, जो कि लाइट से हैं। और यहाँ पर जैसे ये मैंने बंद किए तो लाइटिंग ऑन ऑफ का नज़ारा आपको नज़र आ रहा है। ऐसे ऐसे फैंस भी आप अपने घरों को इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि जो जिसकी नीच सिमिलर ही हो आपके सीलिंग के साथ। अब यहाँ पर भी जैसे कॉपर कलर के फैंस है ना, मतलब वुड के सिमिलर नीच हमने डिफाइन किया, बीच में एरिया डिफाइन कर दिया है सीलिंग के अंदर, जहाँ पे नीच भी उसी तरीके से डिफाइंड है। यहाँ पर हमारा आ जाता है, अब मैं थोड़ा सा नक्शा समझा दूँ। जैसे ही हम एंटर किए थे एक महल के अंदर, यहाँ से एंटर किए, यहाँ पे आपका ड्राइंग या लॉन्च एरिया आप बोल सकते हैं, एक तरह से लॉन्च एरिया। यहाँ पे आपकी बहुत ही अमेजिंग और मॉड्यूलर किचन है। उधर वहाँ पर आ गया है आपका फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम, और ये आपका आ गया है हमारा ड्राइंग रूम, जो कि हमने पार्टीशंस के साथ डिफाइनिंग कर रखी है। बेसिकली वुड की पार्टीशंस हैं, और एंट्रेंस पे ही आपको सारी की सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे 4x8 के आजकल ग्लासेस का काम है, उस तरीके का काम है। बहुत ही सुंदर आपके फ़ैन का डिज़ाइन है, जो मैं आपको बता रहा था, जो आपका फ़ैन उसको स्टैंड अलोन कर रहा है पूरे के पूरे घर को। यहाँ पे हमने वाइट का काम किया गया, तो ग्रेसफुल वाला काम, अमेजिंग वर्क्स के साथ ये हमारा ड्राइंग रूम है। इसकी डिमेंशंस तकरीबन 8x12 का बहुत ही शानदार कमरा और ज़बरदस्त वर्क के साथ एज इट इज़ मिलेगा। आप देखिए इसके ड्राइंग रूम को। रूम के बाद हम चलते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपका टीवी कंसोल पड़ा हुआ है, तो टीवी कंसोल से आपके यहाँ पे प्रॉपर टीवी नज़र आ जाएगा। वहाँ पे आपका किचन है। अब किचन में सबसे ज़्यादा लोग आजकल काम कर रहे हैं, तो क्या है कि जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ तो एक चुटकुला मेरे को हमेशा याद आता है कि आज बैठेंगे 3 यार, मैं, बर्तन और विम बार। तो इस तरीके का काम आपको करना चाहिए कि जहाँ पर आपको प्रॉपर स्पेसेस का ध्यान होना चाहिए कि आप एंटरटेनमेंट भी कर सके। किचन में हम काम कर रहे हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए प्रॉपर एरियाज डिफाइंड है, जहाँ पे आपका टीवी कंसोल है, और यहाँ से आपकी स्टेज जा रही है, इंटरनल स्टेज जा रही है। यहाँ पे चलते हैं इसकी मॉड्यूलर किचन, स्पेशियस मॉड्यूलर किचन बनाई गई है। डिमेंशंस की बात करूँ, तकरीबन 12x12 की बहुत ही स्पेशियस किचन, और क्वार्ट्ज मार्बल, वाइट क्वार्ट्ज मार्बल का वर्क है। आजकल के एफर्टलेसली क्लोज होने वाले सारे के सारे एनक्लोजर्स, आपके पेंट्री यूनिट्स जो दिए गए हैं, साइड में पेंट्री यूनिट्स का भी काम है प्रॉपर डिफरेंट व्यूज के साथ। और यहाँ पे एंटी नॉइज वाली सिंक, सबसे ज़्यादा मैं वही बता रहा था कि आजकल हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं किचन के अंदर, तो किचन एक ऐसा स्पेस बनाना चाहिए जो कि स्पेशियस होना चाहिए, और आपका एंटरटेनमेंट सेक्शन भी पास में होना चाहिए। अगर जो आप जैसे यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी रखना चाहते हो, तो यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी के लिए प्रॉपर स्पेस आपको नज़र आ रही है। सुंदर यहाँ पे सीलिंग, जो मैं बताया था कि नॉर्मल सीलिंग डिज़ाइन, वाइट कलर का लुक है, और उसका स्टैंड अलोन हमारे फैंस हैं ज़बरदस्त व्यूज़ के साथ। इसके बैक कोर्टयार्ड एरिया, जो कि स्पेशियस बैक कोर्टेड एरिया, और एरोसिटी एरिया जो गवर्नमेंट का अप्रूव्ड एरिया है, वहाँ पर आपको ना प्रॉपर स्पेसेस उस तरीके से डिफाइन करने पड़ते हैं कि जहाँ पर आपका प्रॉपर बैक कोर्टयार्ड हो। मतलब ऐसा नहीं होना कि 80% कवर एरिया ही कर सकते हैं, 80 to 85%, तो 15% आपको ओपन रखना है। तो ओपन स्पेस के साथ ये बैक कोर्टयार्ड एरिया, यहाँ पे हमारा प्रॉपर वॉशिंग एरिया वगैरह हमने बना रखा है। ओपन स्पेस तकरीबन आपका 10 फुट की चौड़ाई में और 20 फुट लंबा एरिया, स्पेशियस डिज़ाइन, और उसके साथ ही हमारा एक सेकेंड बेडरूम भी है बैक साइड पर ही। और सेकंड बेडरूम में, फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं, जो कि हमारे साथ में इसके साथ है। तो फर्स्ट बेडरूम सेकंड बेडरूम आप जो भी कंबाइन कर सकते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। और फर्स्ट बेडरूम क्या है कि स्पेशियस बेडरूम डिज़ाइन होना चाहिए। हम घर के अंदर बेडरूम के अंदर सुकून के लिए, सोने के लिए आते हैं, और सबसे ज़्यादा सुकून हमें तभी मिलता है कि हमारा बेडरूम एक फील दे यार, कि पॉजिटिव फील कि हाँ यार मैं घर आया हूँ तो आराम से सोने को मिलेगा। देखिए हमने हैवी वर्क सब कुछ अपनी ड्राइंग डाइनिंग में कर दिया। यहाँ पे स्पेशियस रूम दिया गया है, वाइट सीलिंग का नज़ारा है, और सिर्फ बीच में एक कॉब लाइटिंग के लिए स्पेसेस डिफाइन कर दी गई। सारी की सारी वाइट लाइट में कितना सुंदर आपको लग रहा है। ग्रे कलर का टिंज का ये कलर है। यहाँ पे आपका स्पेशियस डिज़ाइन है, जैसे हमने आपको फ्रंट एरियाज में दिखा रहा था कि ये आपका बैक कोर्टयार्ड एरिया है। प्रॉपर हमने वेंटिलेटेड एरियाज का डेफिनेशन कर रखा है। यहाँ पर स्पेसेस डिफाइंड है, जहाँ पे आपके स्विचेस वगैरह हैं। अब जैसे आप रात को सो रहे हैं तो घर में सुकून तभी मिलेगा कि जब आपकी वाइफ और हस्बैंड की लड़ाई
लड़ाई नहीं होगी। तो वाइफ और हस्बैंड की लड़ाई तब नहीं होगी अगर जो आपके फ़ोन बिल्कुल चार्ज हैं, क्योंकि आप फ़ोन पे लगे रहें। तो फ़ोन चार्जिंग के लिए दोनों तरफ पॉइंट्स होने चाहिए बेड के साथ में, तो हमने दे रखे हैं। एसी का पॉइंट है, यहीं से आपका ऑन ऑफ हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि यार रिमोट नहीं मिल रहा तो ऑन ऑफ कहाँ से करें, तो वहीं पर पॉइंट भी दिया गया, वहाँ पर ऑन ऑफ हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पे आ गया है वार्डरोब डिजाइन, जो कि अंदर से भी लैमिनेटेड है, बाहर से भी लैमिनेटेड और प्रॉपर ओवरहेड तक दिए गए। मतलब स्पेस की आपको प्रॉपर कमी नहीं होनी चाहिए। स्पेशियस वॉशरूम आपके लिए वेट कर रहा है, जो कि तकरीबन 8x8 का बहुत ही सुंदर वॉशरूम है। और वेंटिलेटेड एरियाज, नीचे एंटी स्किड टाइलिंग जो भी आजकल चलती है। और वॉशरूम में होता है हमारा गुड मॉर्निंग वाला काम। आपका गुड मॉर्निंग तभी होगी आपका वॉशरूम आप करेंगे। सबसे ज़्यादा आप आजकल काम, मतलब मेरे हिसाब से 1 घंटा लोग वॉशरूम में बिता रहे हैं, क्योंकि जब वो स्क्रॉल करते रहते हैं बैठे हुए सीट पर। तो इस तरीके का आपको वॉशरूम भी गुड मॉर्निंग वाला वॉशरूम होना चाहिए। सीलिंग डिज़ाइन नॉर्मल की गई है और इसके साथ बहुत ही 2x4 का आपकी टाइलिंग का वर्क है। तो स्पेशियस वॉशरूम बनाने की कोशिश की है, जो कि वेंटिलेटेड है, नीचे एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क, WC सीट अच्छी और ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ। अब चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम से पहले मैं एक थोड़ा सा स्पेस बता देता हूँ कि लोग मुझे बोलते हैं सर कॉमन वॉशरूम की कमी है। तो कॉमन वॉशरूम एक हमने बनाया है, जो कि हमने सेकंड बेडरूम के साथ भी और कॉमन एरियाज के साथ डिफाइन कर रखा है। और ओपन स्पेस प्रॉपर आपको नजर आएगा। यहाँ पे देखिए प्रॉपर ओपन स्पेस दिख रहा है आपको यहाँ से, जहाँ पे आपका प्रॉपर एरियाज हैं, मतलब वेंटिलेशन के लिए जगह हमने डिफाइन किया है। लोग भूल जा रहे हैं, मतलब इंडियन वॉशरूम है और एक ऐसा स्पेस होना चाहिए कि प्रॉपर वेंटिलेटेड एरियाज। और यहाँ पे हमने ब्राउन टाइलिंग का वर्क है, सिर्फ बीच में एक सेंटर में ब्राउन टाइलिंग का वर्क है, जो लुक में ज़बरदस्त नज़र आता है। अब चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम और स्पेशियस बेडरूम 12x15 का बहुत ही शानदार बेडरूम। और इसके अंदर हमने टफ एंड ग्लास के साथ फ्रंट एलिवेशन पे चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे मैश विंडो का डिज़ाइन है, सुंदर आपका एरियाज हैं जहाँ पे आपके सीलिंग डिज़ाइन है। तो ज़बरदस्त सीलिंग डिज़ाइन के साथ यहाँ पर डिफिनेशन कर रखा है आपकी बैकड्रॉप वॉल का, जहाँ पे हमने वुड का काम किया है। सिडार वुड के लुक में ना चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। बेडरूम में सुकून की ज़िंदगी जीनी है तो आप उसको वेंटिलेटेड जरूर रखें, तो उसमें वेंटिलेशन का ध्यान है। और आपकी जो एरियाज डिफाइंड है, जहाँ पे आपका LED टीवी यूनिट या LED आना है, तो उस तरीके का डेफिनेशन यहाँ पर भी दिया गया है। इसके साथ ही जो अटैच वॉशरूम मैंने बताया था आपको, यहाँ पे आपका एरियाज डिफाइंड है, जहाँ पे आपके बहुत ही सुंदर एक वार्डरोब डिजाइनिंग है और वहाँ पे आपका वॉशरूम है। तो स्पेशियस घर 250 गज के अंदर अमेजिंग व्यूज के साथ आप देखिए। आपने देख लिया इसके ग्राउंड एरिया की व्यूज को। चलेंगे फर्स्ट फ्लोर को। फर्स्ट फ्लोर पे क्या है कि हमने इसको ना 2 साइड्स में इसको बांटने की कोशिश की है। वैसे तो ये 5 बेडरूम हाउस है और 5 बेडरूम में हमने क्या है इसको कोशिश की है, जैसे एक अलग से सेपरेट एरिया, एक अलग सेपरेट एरिया। तो ज़बरदस्त एरियाज हैं। आप इस वीडियो के अंदर अभी आधे पार्ट हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है। ये यहाँ पर हमारा ग्रेनाइट का बहुत ही सुंदर वर्क है और यहाँ पे स्टील रेलिंग का अमेजिंग वर्क। अब चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर की है और इसका बेस्ट पार्ट जो मुझे अभी तक इस घर के अंदर लग रहा है, ये एरिया जहाँ पे आप आराम से, जैसे बारिश हो रही है, आप इंजॉय कीजिए एरियाज को। प्रॉपर डिफाइंड एरियाज हैं, ओपन से क्लोजनेस, मतलब ये एक अमेजिंग व्यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे आप बैठिए, शाम को इंजॉय कीजिए, है ना। और यहाँ पे आपके स्टील रेलिंग का वर्क और ग्लास का ज़बरदस्त वर्क। और ये क्या डिफाइंड है, जहाँ पे हमने लेंटर ना पाके ट्रस पाया हुआ है, एक लोहे का ट्रस पाया हुआ है, जिससे लुक वो अच्छी दे रही है फ्रंट एलिवेशन में। और यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर काम किया गया, जैसे मैंने आपको बताया था स्टील को काट के जैसे हमने CNC के अंदर ज़बरदस्त व्यूज़ दे रहा है। और इसके साथ भी एरियाज है जहाँ पे ज़बरदस्त इसकी फ्रंट एलिवेशन में, ये तकरीबन 21 फुट की ऊंचाई पे आपकी फ्रंट एलिवेशन पे कैंटिलीवर डला हुआ है। तो ज़बरदस्त व्यूज़ दे रहे थे हमारी फ्रंट एलिवेशन के सामने से। तो ऐसे ही डिफाइंड एरिया है। और उसके साथ ही जो हमने अलग से स्टेयर्स जा रही है ना, ये आपसे अलग से स्टेयर्स जा रही है, जैसे फ्रंट से स्टेयर्स जा रही है। यहाँ पे एक 2 बेडरूम हाउस बना हुआ है, तो मतलब 2 BHK जिसको बोलते हैं हम। यहाँ पे आपका
ये आ गया हमारा फर्स्ट बेडरूम और यहाँ पर हमने प्रॉपर एरियाज डिफाइंड है जहाँ पे वार्डरोब्स वगैरह हैं। इसके साथ ही हमारा किचन डिफाइंड है 2 BHK का। जैसे हमने अलग से आपको रेंट पे चाहिए तो इस तरीके से रेंट पे दे सकते हैं। यहाँ पर आपका सुंदर काम किया गया है हमारे वॉशरूम्स का। यहाँ पे आपकी किचन है, एल शेप की किचन, और ये आ गया आपका सेकंड बेडरूम और ये भी स्पेशियस बेडरूम है, बहुत ही स्पेशियस बेडरूम। इसके साथ बैक में भी एक कोर्टयार्ड एरियाज हैं जहाँ पे आपकी मतलब फ्रंट में भी बालकनी थी, बैक में भी बालकनी है, तो फ्रंट कोर्टयार्ड्स के साथ। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे वुड की पॉलिश है, तो मतलब जो पॉलिश है अच्छी टीक वुड के अंदर ज़बरदस्त। आपको जैसे रेशा देखना है ना तो टीक वुड के अंदर रेशा आपको नज़र आता है और में आपको चीज़ें नज़र नहीं आएगी, इसमें प्रॉपर रेशा आपको नज़र आ रहा है तभी अच्छा लुक दे रहा है। और ये बैक कोर्टयार्ड एरियाज़ जहाँ पे आपका एक छोटा सा डिफाइंड एरियाज़ है जहाँ पे आप वॉशिंग एरिया वगैरह कर सकते हैं, तो इस तरीके का काम है। इसके बाद चलेंगे घूमकर दूसरी एरियाज़ की तरफ जहाँ पे आपका फ्रंट एलिवेशन के साथ से ही ये अलग से विंडो चल रही थी और यहाँ पे LED TV यूनिट्स और सारी चीज़ें उस तरीके के प्रॉपर डिज़ाइनिंग कर रखी है हमने। इसके बाद चलेंगे उसके एरियाज़ को, जो मैंने आपको बताया था कि ये 3 बेडरूम हाउस इसके अंदर है और एक 4th और 5th अलग से था। तो ये हमने यहाँ से एंटर किए थे, यहाँ पे एरियाज़ है जहाँ पे आपके थर्ड बेडरूम आ गया और अच्छा डिमेंशंस के साथ करीबन 12 बाय 15 का सुंदर एरिया। इसके साथ भी हमारे वार्डरोब्स डिज़ाइन है और ये आपका वॉशरूम डिज़ाइन, तो ज़बरदस्त व्यूज़ के साथ एज इट इज़ है। जैसे मैंने बताया था कि 250 गज का डिज़ाइन, और क्या है कि हमने इसको स्पेशियस घर बनाने की कोशिश की है। लोग क्या है कि 3 बेडरूम्स निकाल लेते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, उससे क्या है कि घर तो अच्छा लगता है लेकिन वो छोटे छोटे कमरे हो जाते हैं। अगर स्पेशियस डिज़ाइन करना है तो आप 2 ही कमरे निकालिए। और क्या है कि एक घर का सपना होता है कि अपना घर हो और वो भी स्पेशियस हो और आप एक महल जैसी फीलिंग का आनंद ले सकें, वो इस घर में आपको शायद मिला होगा। अगर जो नहीं मिला या मिला है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको बेस्ट पार्ट लगा। और चैनल पर पहली बार है तो नीचे दिए एक छोटा सा लाल बटन का सब्सक्राइब बटन है, उसको ज़रूर दबा दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए हम बेस्ट काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।